डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विद्या जोशी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विदिक्षा एजुकेट। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल का एक्सरसाइज नंबर 6.2 ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। इन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, फाइंड EC इन फिगर इन क्वेश्चन 1 एंड 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है, इस फर्स्ट फिगर को हम कंसिडर करते हैं। D is parallel to BC। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है, अगर एक लाइन ट्राइंगल के किसी भी एक साइड को अगर पैरेलल है और अदर टू साइड को अगर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है तो उसका मतलब क्या होता है, ये लाइन इन दोनों साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का थ्योरम है, इस पे मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, आप वहां से जरूर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है, अगर एक लाइन पैरेलल है टू द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, देखो यहाँ पे डी इज पैरेलल टू बीसी दिया है, लाइन इज पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो क्या होगा, AD अपॉन TB इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। ठीक है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यही तो हमारा है बीपीटी, हम इसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब AD की वैल्यू कितनी दी है, देखो 1.5 सेंटीमीटर, DB इज इक्वल टू दिया है 3, AE इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, EC हमें करना है फाइंड। ठीक है, देखो हमने क्या यूज किया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का थ्योरम यूज किया है। अब इसको जस्ट सिंपली आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ए इस साइड जाएगा तो ये डिनोमिनेटर का अपोजिट साइड जाएगा तो ये क्या बनेगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो EC इज इक्वल टू, और ये ऐसे ही A3 इस साइड जाएगा तो क्या होगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिवाइडेड बाय 1.5, 1.5 1 जा 1.5 2 जा, EC इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आपकी EC की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, है ना, काफी इंटरेस्टिंग। तो चलिए सिमिलरली इसी टाइप का हमें एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली हमें MCQ में पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से याद रखना है, होते हैं काफी इजी, लेकिन कैलकुलेशन में आप थोड़ी बहुत मिस्टेक कर लेते हो, आपको वो चीज इसमें याद रखनी है। अब देखिए क्या इसमें क्या दिया है, D इज पैरेलल टू BC, सेम ही है। ओके, अब क्या बताएं, हमारा बीपीटी क्या कहता है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द साइड ऑफ ट्राइंगल, और वही लाइन अगर अदर रिमेनिंग टू साइड को अगर इंटरसेक्ट करती है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में, इसका मतलब क्या होता है, वो दो साइड को टू इक्वल प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। तो चलो बाय बीपीटी इसके लिए क्या आएगा, सेम टू सेम, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, अब AD कितना है, AD हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो AD को हम एज इट इज वैसे ही लिख लेते हैं। DB दिया है हमें 7.2 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू दिया है 1.8 सेंटीमीटर एंड ये दिया है 5.4 सेंटीमीटर। इसमें हमें AD फाइंड आउट करना है। 7.2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, अपोजिट साइड जाएगा तो क्या बनेगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाय 5.4। अब देखिए इसको मैं डिवाइड करती हूँ, 18 1 जा 18 1 जा 18 3 जा आएगा ये। ठीक है, अब 3 1 जा इसको डिवाइड कर दो, 3 2 जा और आगे 0.4, तो AD जो है वो आपका बन जाता है यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, जो आपका आंसर आएगा उसको आपको बॉक्स करना है, और यूनिट लिखना यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। आप लोग क्या करते हो, यूनिट नहीं लिखते, बस 2.4 लिख के छोड़ देते हो, तो ऐसे अगर आप करोगे तो आपको डेफिनेटली मार्क्स यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज इसमें याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, E and F are 2 points on the side of sides PQ and PR respectively, triangle PQR. Each of the following cases state whether the EF is parallel to QR. हमें क्या बताना है कि हर एक केस में हमें ये प्रूफ करना है, बताना है कि EF is parallel to QR। इससे पहले हम लोग पहले थोड़ी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमें एक ट्राइंगल दिया है, ठीक है, अब इसमें क्या बताया हमें, E और F ऐसे दो पॉइंट है ऑन द साइड ऑफ अ ट्राइंगल PQ एंड PR। तो देखो मैं इस यहाँ पे E और यहाँ पे F ले लेती हूँ। ठीक है, इतना ही हमें दिया है, हमें और प्रूफ क्या करना है, अगर यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूंगी तो वो लाइन क्या होगा,
पैरेलल होगा क्यू आर को, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए ये हमें इसमें प्रूफ करना है। अब अगर हमें रेशो दिया है या फिर हमें रेशो दिया है और हमें लाइन पैरेलल है ये प्रूफ करना है, तो इस केस में हम कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपकी साइड का जो रेशो है वो दोनों साइड के रेशो अगर आपके इक्वल आते हैं, तभी हम क्या कहेंगे? बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ईएफ इज पैरेलल टू क्यूआर। तो इसके लिए हमें क्या आना जरूरी है? देखो, पी क्यू अपॉन ई क्यू, सॉरी, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये इक्वल आना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों साइड का रेशो जो है वो अगर इक्वल आता है, सेम आता है, तभी हम कह सकते हैं ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ये कैसे कहेंगे? बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो चलो, इसके लिए हमें पहले क्या क्या फाइंड आउट करना है? ई एफ और ई क्यू का रेशो ले लेते हैं। जो फर्स्ट केस में देखो हमें वैल्यूज दी है, वो वैल्यूज हम लोग इसमें क्या करते हैं? पहले पुट कर लेते हैं। पीई कितना है हमारे पास? 3.9। ई क्यू दिया है 3। चलो इसको रिड्यूस कर सकते हैं तो रिड्यूस कर लो। हाँ, डेफिनेटली करेंगे। 3 वन जा 1.3। इसका आंसर आ गया आपको 1.3 अपॉन 1। अब सेम अगर इन दोनों मतलब पी एफ अपॉन एफ आर भी अगर सेम आता है, इसको मैं लिख लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब देखेंगे पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ कितना दिया है? 3.6। एफ आर दिया है 2.4। तो चलो इसको रिड्यूस कर दो। 12 वन जा 12 टू जा आएगा, 12 थ्री जा, आंसर आ गया आपका 3.2। तो देखो, अभी हमने क्या बताया था? अगर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर है, तब क्या होना चाहिए हमें? पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर आना जरूरी है। तभी हम क्या कह सकते हैं? दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं आया, इसका आंसर आया है 1.3 अपॉन 1। इसको अगर और रिड्यूस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.5 अपॉन 1। मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 ये दो रेशियो है वो सेम है क्या? नहीं है, नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया? ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ओके, ये समझ में आ गया आपको? क्लियर? कब कहेंगे? अब ये कैसे आ गया? बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, क्यों नहीं आया? इन दोनों का रेशियो अगर सेम आता तभी हम कहते हैं कि दिस टू लाइंस आर पैरेलल। ओके, नहीं तो नहीं। अब सिमिलरली नेक्स्ट केस में देखिए क्या दिया है, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ। अब देखो, नेक्स्ट केस में हमें दिया है पीई इज इक्वल टू 4। पी दिया है 4, क्यू इज इक्वल टू दिया है 4.5, पी एफ इज इक्वल टू दिया है 8 और आर एफ इज इक्वल टू दिया है 9। अभी सेम बाय बेसिक कौन सा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू, इन दोनों का अगर रेशियो आता है तभी क्या होगा? ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो चलो चेक करते हैं। पहले हम ले लेते हैं पीई अपॉन ई क्यू ले लो। पी कितना दिया है? 4, ए दिया है 4.5। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1। ए इसका रिडक्शन रिड्यूस फॉर्म में है 4/4.5। सिमिलरली अब हमें लेना है पी एफ अपॉन आर एफ। ठीक है, ये दिया है 8/9। चलो इसको रिड्यूस कर दो। 2 4 जा और इसको 4.5 आ गया। इसको दोनों को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिल गया? पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर आ गया क्या? देखो, दो इक्वेशन को कंपेयर करो, दोनों का आंसर सेम है क्या? यस, सेम है। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे? बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम these two lines are parallel। मतलब क्या बताएंगे? ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ये कैसे आ गया? कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है,
समझ में आ गया? इसी तरीके से हमें पैरेलल है या नहीं प्रूफ करना है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब सेम टू सेम इसी टाइप से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3। वो मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क, और उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि ये लाइन जो है EF इज पैरेलल टू QR है या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर क्या दिया है? इफ LM is parallel to BC, LM is parallel to BC and LN is parallel to CD, then prove that AM upon AB is equal to AN upon AD। अब देखो दिया क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। क्या बताया है? MN is parallel to BC बताया है। ओके, अगर ML पैरेलल BC को है, अब इसके लिए देखो मैं बस ना ट्रायंगल इतना कंसिडर करती हूँ, ये वाला ट्रायंगल में कंसिडर करती हूँ। देखो मैंने इसको ऐसा मार्क कर दिया है, ये वाला मतलब ट्रायंगल ABC को बस मैं कंसिडर करती हूँ। ओके, अब मैं क्या करूंगी? बस ट्रायंगल ABC को कंसिडर करती हूँ। इन ट्रायंगल ABC अगर ML पैरेलल टू BC है, इसका मतलब क्या होता है? देखो BC इज द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ओके, एंड ML अगर BC को पैरेलल है, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है? अगर एक लाइन ट्रायंगल के किसी भी साइड को अगर पैरेलल है और रिमेनिंग टू साइड्स को अगर क्या करती है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, तो उनका जो रेशियो होता है वो सेम होता है। रेशियो जो होता है इस साइड का वो क्या होता है? सेम होता है। ये हमारा कहता है बीपीटी। तो बाय यूजिंग बीपीटी यहाँ पे मैं बता सकती हूँ, बाय यूजिंग बीपीटी, बीपीटी से हम क्या बताएंगे? देखो इन ट्रायंगल ABC क्या दिया है? LM इज पैरेलल टू BC या CB दिया है। अगर LM इज पैरेलल टू BC है, तो बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या होगा? AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC होगा क्या? ऑफ कोर्स होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही हमें ये कहता है। तो इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सिमिलरली अब मैं क्या करती हूँ? दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करती हूँ, ट्रायंगल ACD। कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे? इन ट्रायंगल ACD, ये देखो नीचे वाला। अब इन ट्रायंगल ADC में हमें क्या बताया है? LN इज पैरेलल टू CD, LN इज पैरेलल टू CD। अब सेम टू सेम अगर इस पे भी हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करेंगे, तो AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC होगा, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंगली ही रहेगा। तो अब दूसरा ट्रायंगल कंसिडर करो, इन ट्रायंगल ADC क्या दिया है? LN इज पैरेलल टू CD, तो क्या होगा? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC हो गया क्या? देखो हो गया, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंसिडर करते हैं, तो देखो इक्वेशन नंबर 1 है, ये है हमारा इक्वेशन नंबर। इन दोनों को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, तो हमारा RHS जो है वो सेम है क्या? देखो एल अपॉन एल सी, एल अपॉन एल सी, मतलब दोनों इक्वेशन का अगर RHS सेम है तो डेफिनेटली LHS भी हमारा सेम ही होगा, है कि नहीं? इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा? AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND, करेक्ट? देखो यही सेम होगा। ओके, अब हमें देखो प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमें करना है AM अपॉन MB, AB प्रूफ करना है, AN अपॉन AD प्रूफ करना है। अब इसके लिए देखो अगर मैं कंपोनेंट यहाँ पे यूज करती हूँ तो क्या होता है? देखो या AB चाहिए ना हमें, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ AM अपॉन
इन दोनों का रेशियो तो सेम ही है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं am प्लस एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए एन प्लस एन डी, ऐसे कर सकते हैं। या फिर एक काम कर दो, इसको इसको पहले आप कर दो इन्वर्टेंडो, ठीक है? क्या करेंगे, इसका इन्वर्टेंडो कर देंगे, मतलब उसको कर देंगे हम उल्टा, ए एम अपॉन एम बी कर दो इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए डी कर दो। ओके, अब क्या करेंगे, कंपोनेंट। पहले यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एडी हो गया ना, ये एडी हो गया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इन्वर्टेंडो कर दिया। देखो इन्वर्टेंडो हमने सिखाया ना क्लास 9 में, इन्वर्टेंडो, कंपोनेंटो, डिविडेंडो, इसको कर दिया हमने इन्वर्टेंडो। अब हम करेंगे कंपोनेंटो। अब कंपोनेंटो क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है हम दोनों के न्यूमरेटर में ऐड करेंगे, मतलब एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंटो, ठीक है? और जो भी करेंगे हम दोनों साइड सेम ही करेंगे, एन डी प्लस ए डी अपॉन ए डी, तो ये बन गया आपका कंपोनेंटो। ओके, अब ए एम प्लस एम बी, पूरा ए बी हो गया, कुछ हो गया, होल डिवाइड बाय ए एम एज इट इज। सिमिलरली ए एम प्लस एन डी इज इक्वल टू टोटल जो है आपका ए डी हो गया, यस हो गया। यहाँ पे एन होना चाहिए, ए डी ना, ए एन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एन डी प्लस ए एन था ना ये। हम्म, और यहाँ पे भी सेम आपको लिखना है ए एन, तो ए बन गया ए एन। अब फिर से हम इसको इन्वर्टेंडो कर सकते हैं, मतलब इन्वर्टेंडो मतलब उसको उल्टा करेंगे, कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए बी, सॉरी ए डी। ए एन अपॉन ए डी ना, ओके। देखो हमें प्रूफ क्या करना है, सेम यही प्रूफ करना था क्या, देखो प्रूफ हो गया, यस। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।